Dear student, today we discuss the effect of light on the distribution of plant. The decreasing light intensity at various depths determine the distribution of plant in the oceans. जैसे कि किसी भी समुद्र में ग्रीन प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करती है कि लाइट इंटेंसिटी कितनी गहराई तक जाती है और उसके अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी different type the plant are distributed in the at the different depth of the ocean. Like जैसे ग्रीन अलगी है that is found along the shoreline, किनारे किनारे के ऊपर ग्रीन अलगी मिलेगी. ब्लू अलगी इन द समवट डीपर, ब्राउन अलगी है वो थोड़ी सी गहराई में मिलेगी. एंड रेड अलगी इन डीप वाटर, रेड अलगी बहुत ही गहराई में, ज़्यादा गहराई में मिलेगी क्योंकि रेड ग्रीन अलगी है वो ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस होती है ज़्यादा. और ब्राउन अलगी है वो उसे कम लाइट इंटेंसिटी की ज़रूरत होती है. रेड अलगी वेरी लो लाइट इंटेंसिटी में भी ग्रो कर जाती है. सम प्लांट ग्रो इन फुल सनलाइट, दे आर कॉल्ड हेलियोफाइट्स और शेड इंटॉलरेंट प्लांट्स like the sunflower, पॉपुलर पाइन्स एक्सेट्रा. ये पॉपुलर सनफ्लावर और पाइन्स है ये फुल सनलाइट में ग्रो करते हैं और शेड में ग्रो नहीं करते, इसलिए इनको शेड इनटॉलरेंट प्लांट कहते हैं क्योंकि ये शेड को टॉलरेंट नहीं कर पाती. सर्टेन प्लांट कैन सर्वाइव ओनली अंडर द शेड एंड आर कॉल्ड शियोफाइट्स और शेड टॉलरेंट प्लांट. लाइक फिर एंड स्प्रूस, ये केवल फिर और स्प्रूस जैसे प्लांट है ये केवल शेड में ही ग्रो करते हैं, इसलिए इनको शेड टॉलरेंट और शियोफाइट्स कहते हैं. सम प्लांट्स विच ग्रो इन लाइट बट कैन ग्रो फेयरली वेल अंडर द शेड. कुछ प्लांट लाइट में ग्रो कर जाते हैं लेकिन वो अच्छे तरह से ग्रो तब करते हैं जब वो शेड में उनको लगाया जाता है. तो शेड में तो अच्छे से ग्रो करेंगे लेकिन सनलाइट में भी वे पनप जाते हैं, मीन्स ग्रो कर जाते हैं लेकिन इतनी ग्रोथ नहीं होती जितने की शेड में होती है. तो उनको फैकल्टेटिव शियोफाइट्स कहते हैं. फैकल्टेटिव हेलियोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो विच ग्रो इन द लो लाइट इंटेंसिटी बट कैन सर्वाइव इन फुल सनलाइट रेडिएशन. वो अच्छे से तो लो लाइट इंटेंसिटी में ग्रो करते हैं लेकिन फुल सनलाइट में भी सर्वाइव कर जाते हैं, तो उनको हम फैकल्टेटिव हेलियोफाइट्स कहते हैं. देन द रिलेटिव डे लेंथ वेरी व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स. जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो डे की लेंथ वेरी करती रहती है. जैसे ये इक्वेटर है और यहाँ पे डे 12 आवर्स का होता है और नाइट भी 12 आवर्स की होती है, लेकिन ये पोल है इस तरफ हम जैसे जैसे जाएंगे तो डे की लेंथ है वो वेरी करती रहती है विद रिस्पेक्ट टू द सीजन ऑफ द ईयर. तो यहाँ पे प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट होंगी, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट होंगे और यहाँ पे ऐसे वेरी करते रहेंगे प्लांट की वैरायटी इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो, क्योंकि उन पर लाइट की इंटेंसिटी डिफरेंट मिलेगी. किसी को 10-12 घंटे यहाँ मिलेगी, किसी को 10-8 ऐसे इस तरह से मिलेगी. और या फिर लॉन्ग डे होते हैं तब डे की लेंथ इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू द सीजन. डे लेंथ को हम फोटो पीरियड कहते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जैसे फ्लावरिंग, डोरमेंसी, ये प्लांट की कंट्रोल करते हैं और इसलिए डे लेंथ इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन में. डिफरेंट प्लांट है वो डिफरेंट जो डे लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट प्लांट आर डिस्ट्रीब्यूटेड according from the equator to poles. Next is stratification in terrestrial communities is regulated by light. Dominant